बजरंग दल को ये सरकार जिसने पीएफआई की रैली को कोटा में मंजूरी दी और अशोक गहलोत जी ने कर्नाटका में जाकर बजरंग दल पर बैन लगाने के लिए मैनिफेस्टो जारी किया। मैं स्वागत करूंगा, हिम्मत है तो यहाँ करके देखें। वो मैं समझता हूँ कि इनकी खुद की इंटेलिजेंस ने माना है कि राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में सिमी और आईएसआई जैसी एजेंसी अपने काम को धर्मांतरण की दृष्टि से आगे बढ़ा रही है, उनको रोके तो अच्छी है। आज हमारे बॉर्डर पर सर्वाधिक मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है और अब ये बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं। इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि ये इस प्रकार का कोई काम कर सके। सर, आपने कहा सरकार की विदाई तय है और गहलोत साहब कह रहे हैं कि ओपीएस इस बार जो लागू किया है वो उनकी पुनः सरकार को वापस लाने में बहुत सहायक साबित होगा। आपकी बीजेपी सरकार आएगी तो क्या ओपीएस बंद करेंगे? देखिए, ओपीएस में भी इन्होंने कहा था कि हम किसानों को जीपीएफ का कर्मचारियों को जो इनका जीपीएफ का फंड है उसका लाभ देंगे। ओपीएस में जो कर्मचारियों का अंशदान था उसमें उनको अधिकार था 40% की राशि वो कभी भी विड्रॉ कर सकते थे, जो जीपीएफ में भी था उसको ये कर नहीं पाए। हम ओपीएस को व्यवहारिक तौर पर और अच्छी तरह लागू करने की बात जरूर करेंगे, परंतु इन्होंने जिस प्रकार आनन फानन में किया, बिना तैयारी में किया, ये गले का फांस बनेगी। जो सुविधाएं ओपीएस में कर्मचारियों को दे है वो कर्मचारियों को मिल नहीं रही। न्यू पेंशन स्कीम में जिन्होंने पीएफआरडीए फंड में से पैसा विड्रॉ किया वो लगभग 6,000 करोड़ रुपए, 6,800 करोड़ रुपए वापस कर्मचारियों को जमा करवाए। इन्होंने 6 अलग अलग सर्कुलर जारी करके कर्मचारी आंदोलन कर रहा है। मंत्रालय कर्मचारी आज उनका 21वां दिन है आंदोलन का। आज ग्राम विकास अधिकारी आंदोलन कर रहा है, सरपंच ताले लगाए बैठे हैं और मैं समझता हूं कि हर वर्ग आंदोलन कर रहा है। आज पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों ने काम बंद कर रखा है और सरकार कह रही है कि हमें महंगाई राहत देंगे। महंगाई राहत देना है तो वेट कम करो, बिजली में फ्यूल चार्ज की राशि वसूल कर रहे हैं उसको बंद करो, मंडी टैक्स कम करो, बिजली की दरों को कम करो। मैं समझता हूँ इस ढकोसले को सब जानते हैं और महंगाई राहत कैंप सरकार के हैं या कांग्रेस पार्टी के, सरकार इसको स्पष्ट करे मुख्यमंत्री। सर, बीजेपी की नीति रही है कि प्रदेश और देश में हमेशा एक चेहरों को आगे करके चुनाव लड़ना है और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजस्थान में कोई चेहरा नहीं है, केवल मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम संगठन रीत लोग हैं। हमारे यहाँ जिस तरह जो हमारे अध्यक्ष होते हैं वो कोई व्यक्ति से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन है, इसलिए हमारे चेहरे पर कभी पहले भी कोई संघर्ष नहीं था, आगे भी कोई संघर्ष नहीं है और हमारे पास विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता का चेहरा है और इसके बारे में निर्णय करने के लिए अगर हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय के उपयुक्त समझेगा तो निर्णय करेगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक मत और एक राय होकर कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पबद्ध। सदन में बहुत अनुभवी होने के बावजूद राजेंद्र राठौड़ इस दौड़ में शामिल है या नहीं? बिल्कुल नहीं, कभी ना जहन में बात थी ना जहन में बात आएगी। पार्टी ने जो दायित्व दिया है, जो कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका दिया है, निश्चित तौर पर उस काम को करेंगे। मिशन 2023 के अंदर बीजेपी क्या गुजरात मॉडल अपना करके नए चेहरों को उतारने की प्लानिंग में? देखिए, कुछ ऐसे सवाल है जिन सवालों पर टिप्पणी करने का अधिकार मेरे जैसे कार्यकर्ता को नहीं है। ये फैसला हमारा संसदीय बोर्ड करेगा।